और समय आपको जब भी मिले, दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। यह भी बात जिसको समझ में आ गई, समझदार लोग दो फ्रंट पर युद्ध कभी नहीं करते ही नहीं। जब तक मनुष्य इंद्रियों पर है उसकी कहानियां रहेंगी। पुरुष है तो स्त्री आकर्षित करेगी, स्त्री है तो पुरुष आकर्षित करेगा। तुम्हें चिंता ही छोड़ दो, कुछ चीजों की चिंता छोड़ दो कि मैं जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहता। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? चाहने से तो अपनी सांस तो तुम रोक ही नहीं सकते। और नेगेटिविटी बड़ी खतरनाक चीज है सर। हर समझदार आदमी आपसे नेगेटिविटी से बचने के लिए कहेगा, हर समझदार। एग्जांपल देता हूं, अगर ताकत के बल पर ही कोई राजा होता तो या तो गैंडा जंगल का राजा होता और या हाथी जंगल का राजा होता। अगर सिर्फ दिमाग के बल पर कोई राजा बनता तो या तो लोमड़ी राजा होती। लेकिन शेर जो है ना सर, वो दोनों का एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। दिमाग भी है, हिम्मत भी है और ताकत भी है। और समय आपको जब भी मिले, दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। यह भी बात जिसको समझ में आ गई, कुछ चीजें हैं अगर वो समझ में आ गई, जैसे संघर्ष जीवन का पर्यायवाची है, समझ में आ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता राइज करने से। समय की कीमत समझ में आ गई। इसलिए तो मैं कहता हूं बार बार आपसे कि 3 जगह जाया करो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर, टेंपल। वो तुम्हारा अपना मंदिर हो। जब मैं मंदिर कहता हूं तो तुम मस्जिद जाते हो मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाते हो गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाते हो चर्च जाओ। ये 3 जगह जाया करो। प्रोफेशनली कभी 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने पर, जैसे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है, साल में एक बार होली का त्योहार आता है, ऐसे साल में 2 बार कभी त्योहार मनाना हो तो बाहर भी चले जाओ, पर त्योहार मनाने के लिए जाओ, उसके बाद मत जाओ। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो। दुनिया में हर चीज बुरी है अगर तुम अंदर से कमजोर हो। स्त्री बुरी नहीं है बशर्ते तुम्हारा ताकतवर होना चाहिए। शराब बुरी नहीं है बशर्ते तुम ताकतवर होने चाहिए। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, शर्त यह है कि तुम ताकतवर हो। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही बुरा है। और बार बार मैं कहता हूं कि उस ताकत को बढ़ाने का बस 2 ही रास्ता है, एक ध्यान और एक योग। जितना ज्यादा तुम ध्यान करोगे तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा, और जितना तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा उतने तुम अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे। समय, और जिसको समय का सदुपयोग करना आ गया, आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है। आप जिम में जा रहे हैं, शरीर की ताकत बढ़ रही है। आप मंदिर में जा रहे हैं, आपका ध्यान बढ़ रहा है। यहां कुछ ना कुछ बढ़ रहा है जो आपको फायदा करेगा। लेकिन आप चाय की दुकान पे 4 घंटे बैठे, टी स्टॉल पे, आप मूवी देख रहे हैं 3 घंटे, ये आप अपने समय की हत्या कर रहे हैं। और समय बदला लेगा। जब भी समय, जैसे आप में से सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी आर्थिक रूप से इस समाज में स्थित नहीं है, उन्हें सन्यासी की तरह रहना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं है। जितने लोग की तैयारियां चल रही हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितने लोग आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि समझदार लोग 2 फ्रंट पर युद्ध कभी नहीं करते ही नहीं। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। दूसरा फ्रंट खोलते ही नहीं। तुम जितने फ्रंट खोलोगे ना उतनी ऊर्जा तुम्हारी डिवाइड होती जाएगी। मूर्ख जो होते हैं, मूर्ख, वो दूसरे के जीवन पर बड़ा नजर रखते हैं। और हम सब मनुष्य हैं और हम सब की अपनी कहानियां हैं।
जब तक मनुष्य इंद्रियों पर है उसकी कहानियां रहेंगी। पुरुष है तो स्त्री आकर्षित करेगी, स्त्री है तो पुरुष आकर्षित करेगा, वो चलेंगी कहानियां। हां, वो इंद्रियों से अगर ऊपर उठ गया है, चेतना पर आ गया है, तब उसकी कोई कहानी नहीं है, तब वो अलग है। इसीलिए जब आम आदमी किसी चीज में उलझा पाया जाता है तो उस पर ज्यादा लोगों को दुख नहीं होता। कोई संत पाया जाता है तो बड़ा दुख होता है कि तुम तो उठ चुके थे ना, तुमने तो इस बात की घोषणा कर दी थी कि तुम इंद्रियों से ऊपर उठ चुके हो, फिर वापस। इस दुनिया में सबको मजा चाहिए, लेकिन मजा जो है वो बाई प्रोडक्ट है। किसका? मेहनत का। मजा जो है, मजा मेहनत इज इक्वल टू मजा। और बेहोशी वाली मेहनत नहीं, मजदूरों वाली, जागृत होश में की गई मेहनत। और तुम मेहनत नहीं करोगे, नेचर करा लेगा। उसकी तुम चिंता छोड़ दो, तुम्हें चिंता ही छोड़ दो, कुछ चीजों की चिंता छोड़ दो कि मैं जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहता। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? चाहने से तो अपनी सांस तो तुम रोक ही नहीं सकते। कायदे से खाने के बाद प्रेशर बन जाए तो तुम रोक ही नहीं सकते। अपनी शरीर पर तुम्हारा अपना नियंत्रण ही नहीं है। पहले शरीर पर तो नियंत्रण करना सीख लो। और नेगेटिविटी बड़ी खतरनाक चीज है सर। हर समझदार आदमी आपसे नेगेटिविटी से बचने के लिए कहेगा, हर समझदार। एग्जांपल देता हूं, आज मैं एक तीसरे वर्ड की चर्चा करूंगा, हालांकि मैं नेगेटिविटी पे आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं हिस्ट्री में। आज मैं आपसे एक तीसरे वर्ड की पे चर्चा करूंगा, डायरेक्शन, दिशा। अब ये महामारी है, युद्ध है, और युद्ध डायरेक्शन पर ही जीते जाते हैं सर। अगर सिर्फ ताकत के बल पर युद्ध जीते जाते हैं, सिर्फ ताकत, तो सारे पहलवानों को आर्मी का कमांडर बना दिया जाता सर। अगर ताकत के बल पर ही कोई राजा होता तो या तो गैंडा जंगल का राजा होता और या हाथी जंगल का राजा होता। अगर सिर्फ दिमाग के बल पर कोई राजा बनता तो या तो लोमड़ी राजा होती या एप राजा होते। लेकिन शेर जो है ना सर, वो दोनों का एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। दिमाग भी है, हिम्मत भी है, और ताकत भी है। इसको समझिए, पहले इसको समझिए सर। कुछ भी कर ले जाएंगे सर, आप कुछ भी कर ले जाएंगे, कुछ भी। अगर नामदेव डाकू से संत हो सकते हैं सर, अगर अंगुलीमाल डाकू से संत हो सकता है, अगर वाल्मीकि हो सकते हैं, अगर अवध ओझा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते सर? सब हो सकते हैं सर, बशर्ते उन्हें रास्ते का पता हो। और आप टेंशन मत लिया करिए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो हमसे कहते हैं कि यार तुमको फलाना गाली देने दीजिए सर। गाली और आलोचना महत्वाकांक्षा का आभूषण है सर। Abuse and criticism is the ornament of ambition.